Hi guys, welcome back to my YouTube channel. The first one is from Plum. ये इनकी नई रेंज है. इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक पिंक और एक ग्रीन. आई गॉट द पिंक वन और इसमें लिखा है दैट दिस इज अ ड्यूई ब्राइट सनस्क्रीन. सो आई जस्ट लव रियली ड्यूई प्रोडक्ट्स. बट इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं अगर आपको नहीं पसंद है ड्यूई सी सनस्क्रीन, अगर आपको ऐसा लगता है बहुत शाइनी सा लगता है चेहरा, then I have those sunscreens as well, but this one is the dewy one and it's really amazing, blends so easily. तो ऐसा लगा के दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखो 2 सेकेंड में ये ब्लेंड हो जाती है एंड अभी शाइन नहीं दिख रही है बट बहुत सटल सा ग्लो देती है. ये ऐसा नहीं देती कि आपके चेहरे पे लगेगा कि पता नहीं कितना पसीना पड़ा हुआ है, कहीं से भाग के आए हो आप. बट दिस इज़ अ रियली नाइस सनस्क्रीन फॉर द प्राइस. एंड प्लम के सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं. सो आई एम येट टू कम अक्रॉस अ प्रोडक्ट जो प्लम का मैंने यूज़ किया और मुझे पसंद आए. इट्स ईदर गुड और इट्स रियली रियली गुड. कोई गंदा प्रोडक्ट नहीं है उनका. एंड द सेम गोज विद मिनिमलिस्ट. ये सनस्क्रीन तो पता नहीं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं. एंड दिस वन इज़ नॉट ड्यूई एट ऑल. अगर आपको थोड़ा मैट सा लुक पसंद है और आपको चाहिए कि सनस्क्रीन मतलब लगाते गायब हो जाए और बहुत ही लाइट सी हो, देन दिस इज़ द सनस्क्रीन फॉर यू. बिल्कुल भी शाइन नहीं आती है इससे और बहुत लाइट है ये एंड प्रोटेक्ट्स रियली रियली वेल अगेंस्ट द सन बिकॉज इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट यू नीड. एंड ऑल्सो इसमें नायासिनामाइड भी है. सो इफ़ यू हैव एनी डलनेस इश्यूज या स्किन के साथ कोई भी, इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दैट इज वेल. So really nice sunscreen from Minimalist. This is the only one that I have tried. I think उनकी अब स्टिक वाली सनस्क्रीन भी आ गई है. आई एम नॉट इनटू स्टिक वाली सनस्क्रीन सो मच, तो मैंने अभी किसी भी ब्रांड की ट्राई नहीं किया. बट दिस इज एन रियली अमेजिंग वन. द वन सनस्क्रीन दैट आई एम डिसअपॉइंटेड विद एंड आई डोंट लाइक इज द लॉरियल्स UV डिफेंडर. मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे लेने से पहले एंड पीपल वर लाइक कि इससे वाइट कास्ट रह जाता है. बट आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट आउट. बट या दैट्स द इशू विद दिस सनस्क्रीन. ये बहुत हैवी लगती है एंड इससे वाइट कास्ट रह जाती है और बहुत ही ऐसा चमक सा ही जाता है चेहरा अलग से. ये देखो लाइक इट डजंट लुक नेचुरल और कुछ लगता है कि नहीं कुछ ठीक सा नहीं है चेहरे के साथ. बट या अभी हाथ पे ही अच्छे से ब्लेंड हो रही है, चेहरे पे वाइट कास्ट छोड़ देती है एंड थोड़ी देर बाद अगर आपको पसीना पड़ेगा तो वो निकलना शुरू हो जाएगी सनस्क्रीन से, वाइट वाइट पैचेस पड़ जाएंगे. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस वन. सो यू कैन स्किप दिस. आई थिंक ये है भी सबसे महंगी इन सब में. ये थी 800 रुपीज़ की एंड इस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं था. तो just skip this sunscreen if you're not into white cast ones. I don't think anyone is. Next is the Moody की sunscreen. इसके साथ ये स्टिकर्स भी आते हैं. मैंने बहुत ही ज़्यादा लगा दिए हैं बट यार एक दो लगाओ तो अच्छा लगता है. इसकी बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है. सो जैसे हम बचपन में वो लेते थे ना, इरेजर्स आते थे जिनकी खुशबू होती थी और इसीलिए लेते थे हम कि अरे कितनी अच्छी खुशबू है इस इरेजर की. इसकी एग्जैक्टली वैसी खुशबू है. बहुत ही पतली सी है ये टेक्सचर में, बहुत लिक्विड ही है ये टेक्सचर में. एंड कोई शाइन नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं है. ब्लेंड्स रियली रियली वेल इनटू द स्किन. और अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो हाँ इसमें फ्रेग्रेंस है, बाकी किसी में फ्रेग्रेंस नहीं थी. द मूडी वन हैज़ अ फ्रेग्रेंस बट रियली नाइस वन. अगर आपको बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो ये है. और अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत अच्छी होगी बिकॉज इट इज़ अ लिटिल ड्राइंग. जब आप बिना मॉइस्चराइजर के इसे लगाते हो ना तो आपका स्किन थोड़ा सा टाइट सा लगता है इसको लगाने के बाद. सो इट्स अ लिटिल ड्राइंग. एंड नेक्स्ट इन द ड्यूई सनस्क्रीन इज द एक्वालॉजिका वन. ये तो बहुत ही अच्छी है. इसकी तो आई थिंक 2 बॉटल्स मैं ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी. एंड ये बहुत अच्छे से बहुत लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा ग्लो देती है. तो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्लो वाली सनस्क्रीन चाहिए ना तो इन सब में से आई थिंक दिस इज़ द वन दैट इज़ रियली लाइट ऑन द स्किन और सबसे ज़्यादा ग्लो देती है. इसमें लिखा भी है कि ड्यूई है तो ये देती है बहुत अच्छा सा ग्लो और नेचुरल सा ग्लो देती है. और इस पर मैंने मेकअप भी करके देखा है. मेकअप सिट्स रियली वेल ऑन दिस सनस्क्रीन. ऑल ऑफ दीज सनस्क्रीन एक्सेप्ट फॉर दिस वन. सब पे मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है. एंड या आई थिंक इसमें एक रेड वेरिएंट भी आता है. दैट्स अ डी टैन वेरिएंट. आई डोंट नो व्हाट अ डी टैन वेरिएंट वुड डू इन अ सनस्क्रीन. एंड क्योंकि सनस्क्रीन का तो काम ही है टैनिंग से बचाना. सो आई एम नॉट रियली श्योर. आई नीड टू ट्राई दैट वन. बट ये बहुत ही अच्छी. इट हैज़ पपाया एंड विटामिन सी. इफ़ योर स्किन रिएक्ट्स टू विटामिन सी दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू बिकॉज आपकी स्किन पील होना स्टार्ट हो जाती है अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो. अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. अदरवाइज इट्स रियली रियली अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट इज़ द फॉक्सटेल एसेंशियल्स बाय फॉक्सटेल. इसमें मेरे को कुछ ऐसा खास नहीं लगा कि फॉक्सटेल ने क्यों ये अलग से रेंज निकाली है, क्योंकि फॉक्सटेल की बाकी जो सनस्क्रीन्स आई हैव हर्ड दे आर रियली गुड.
मैंने ट्राई नहीं करी हैं कभी, बट या दिस वन इज़ अ लिटल ड्राइंग, और इसे ब्लेंड करने में तो जन्म ही लग जाते हैं. सो आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द बॉडी राइट नाउ. बची नहीं है ये, खत्म हो गई है. सो आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द बॉडी राइट नाउ. सो यू कैन स्किप दिस सनस्क्रीन. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैंने देखी भी नहीं है अवेलेबल. बीच जैसे में थी तो मैंने ले ली थी. इट ऑल्सो हैज़ विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड, but not worth the price. And the one I'm loving right now is the Hyphen sunscreen. But yes, this sunscreen is not for people जिनसे heavy sunscreens नहीं लगाई जाती. So अगर आपके स्किन पे सूट नहीं करता ना कि आपने मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाई है, that feels really heavy on you, don't go for this one because it is going to feel that heavy. मुझे बहुत पसंद है ऐसी सनस्क्रीन जो लगा के थोड़ा पता चले कि हाँ मैंने कुछ लगाया हुआ है. It doesn't feel heavy at all for me. बट फॉर सम पीपल इट कैन. इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं. कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, रियली अमेजिंग, ब्लेंड्स रियली वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द सनस्क्रीन्स फ्रॉम एक्वालॉजिका वन, एक ये है जो अच्छा सा ग्लो छोड़ के जाती है आपकी स्किन पे. सो एक एक्वालॉजिका है और एक ये वाली है. इट इज़ गोइंग टू लीव अ रियली नाइस ग्लो. देखो 2 सेकेंड में ही ब्लेंड हो गई है ये एकदम से. बट या फॉर सम पीपल आई थिंक हु स्वेट अ लॉट, और जिनको थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है उनको ये थोड़ी हैवी लगेगी क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है इससे, बिकॉज इट हैज़ मॉइस्चराइजर इन इट एज वेल. So that is the only issue. But yeah, all of these sunscreens are really good. The ones to avoid are these Foxtail wali and L'Oreal wali, and only this one if you're not into heavy sunscreens, and this one if you're not into vitamin C, if your skin doesn't react well. But the 2 or 3 sunscreens that go really well with everything are these, the Plum and the Minimalist one. I loved sunscreen from Garnier so much. मैंने इतने सालों से यूज़ की थी, but that has been discontinued sadly. So वो वाली सनस्क्रीन मैं बता नहीं सकती, बट उसका एक ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ SPF 15 में आती थी. उसमें कोई और SPF ज़्यादा आता ही नहीं था, एंड SPF 15 लिटरली डज नॉट डू एनीथिंग आजकल की गर्मी में. So yeah, that's been discontinued. So these are the 2 sunscreens I recommend for every skin type. This one mostly for the ones who have oily skin, and yeah, this one is for the dry skin girlies, and combination as well. Might not be for oily skin people because फिर उनको दिक्कत हो जाएगी कि ये थोड़ी हैवी है. And this one not for people whose skin don't react well with vitamin C, and just avoid these 2 at all costs if you can. So yeah, यही वाली सनस्क्रीन है. अगर आपको इसके अलावा कोई सनस्क्रीन है जिसका आपको रिव्यू चाहिए, बिकॉज आई एम ऑलवेज बाइंग, इसमें से आधी से ज़्यादा मतलब ख़त्म ही थी तो आई कैन बाय अ न्यू सनस्क्रीन फॉर यू गाइज. आई कैन ट्राई इट आउट एंड लेट यू नो कि कितनी अच्छी है कितनी नहीं. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी वाली सनस्क्रीन ऐसी है जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं. आई विल रिव्यू इट फॉर यू. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. एंड या, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.